नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल लर्न मैथ इजीली में। आज के वीडियो में हम दो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं हमारे इसी टॉपिक एक्सटेंशन ऑफ अ फील्ड में। एक का नाम है एल्जेब्राइक एक्सटेंशन और एक का नाम है ट्रांसडेंटल एक्सटेंशन। अब हमारे पास में एल्जेब्राइक एक्सटेंशन जो नहीं होती है उसे हम ट्रांसडेंटल एक्सटेंशन कहते हैं। एल्जेब्राइक एक्सटेंशन क्या होती है, इसके पहले हमें एक वर्ड को समझना जरूरी है, एल्जेब्राइक एलिमेंट। हमारे पास में f जो है वो एक फील्ड है और k उसकी एक एक्सटेंशन है। हम कोई भी एक एलिमेंट है a बिलोंग्स टू k, इसको हम कहेंगे एल्जेब्राइक ओवर f इज एल्जेब्राइक ओवर f इफ अगर हमारे पास में एलिमेंट्स एग्जिस्ट करेंगे अल्फा नॉट, अल्फा 1, अल्फा 2 एंड सो ऑन अल्फा n बिलोंग्स टू f, मतलब हमारे पास में a जो है जो कि k को बिलोंग कर रहा है, ये एल्जेब्राइक ओवर f कब होगा? जब हमारे पास में ये तो हमारे पास में f है, ये हमारे पास में है k। f के अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट्स एग्जिस्ट करेंगे अल्फा नॉट, अल्फा 1 टू अल्फा n सच दैट हमारे पास अल्फा नॉट a n प्लस अल्फा 1 a n माइनस 1 प्लस एंड सो ऑन प्लस अल्फा n इज इक्वल टू 0। अब इस एक्सप्रेशन को हम आसान शब्दों में कैसे कह सकते हैं कि हमारे पास में कोई भी a बिलोंग्स टू k जो है वो एल्जेब्राइक ओवर f कब होगा? अगर हमारे पास में एक पॉलिनोमियल एग्जिस्ट करे fx बिलोंग्स टू दिस fx सच दैट सबसे पहले तो कोई एक नॉन जीरो पॉलिनोमियल एग्जिस्ट करना चाहिए fx जो कि fx को बिलोंग करे और f ऑफ a जो है वो 0 होना चाहिए। अगर हमारे पास में ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तब हम कहते हैं कि ये जो a है ये एल्जेब्राइक ओवर f है। और अगर ऐसी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है, यानी कोई भी ऐसा नॉन जीरो पॉलिनोमियल fx के अंदर बिलोंग नहीं करता है सच दैट fa इज इक्वल टू 0 हो, ऐसे केस में हम ये कहते हैं कि हमारे पास में ये जो a है वो एक ट्रांसडेंटल एलिमेंट है, वो एक ट्रांसडेंटल एलिमेंट हो जाता है। और एक ऐसी एक्सटेंशन के जिसके सभी जो एलिमेंट्स हैं वो एल्जेब्राइक ओवर f हो जाते हैं, ऐसे केस में हम ये कहते हैं कि वो जो एक्सटेंशन है वो f की एल्जेब्राइक एक्सटेंशन है। लेकिन अगर ऐसा ना हो, यानी कि अगर एक भी एलिमेंट k का ऐसा हमें मिल जाता है जो कि एल्जेब्राइक ओवर f नहीं है, ऐसे केस में हमारे पास में k जो है वो एक ट्रांसडेंटल एक्सटेंशन हो जाती है f की। तो ये इसकी एक थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन थी। अब मैं इसकी फॉर्मल डेफिनेशन उसी के साथ साथ कुछ एग्जांपल्स आपको लिख के बताऊंगी जिससे आपको इन कॉन्सेप्ट्स को समझना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। एन एलिमेंट a belongs to k is said to be algebraic over f if there exist elements alpha naught, alpha 1, alpha 2 and so on alpha n in f, not all 0। ये सब के सब 0 नहीं होने चाहिए। अगर ये सारे के सारे 0 हो गए तब तो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन 0 ही हो जाएगा। नॉट ऑल 0, सब एक साथ में 0 नहीं होने चाहिए। सच दैट अल्फा नॉट ए एन प्लस अल्फा 1 ए एन माइनस 1 प्लस एंड सो ऑन प्लस अल्फा n इज इक्वल टू 0। और इसी के साथ साथ मैंने आपको इस कॉन्सेप्ट को पॉलिनोमियल के अकॉर्डिंग बताया है। बेसिकली हम जो आने वाले टाइम में यूज करने वाले हैं वो पॉलिनोमियल वाले कॉन्सेप्ट का ही यूज करेंगे। इन अदर वर्ड्स a belongs to k
is said to be algebraic over F if there exists a non-zero polynomial fx belongs to fx such that fa is equal to 0. Otherwise, it is called transcendental एलिमेंट. यानी कि हमारे पास में कोई भी एक एलिमेंट है जो कि एक्सटेंशन के को बिलोंग कर रहा है, इसको हम एल्जेब्राइक ओवर एफ कब कहेंगे? अगर हमारे पास में कोई एक नॉन ज़ीरो पॉलिनोमियल एफ एक्स बिलोंग कर जाता है एफ एक्स के अंदर सच दैट एफ ए इज इक्वल टू 0. अदरवाइज हम कहेंगे कि वो जो एलिमेंट है वो एक ट्रांसडेंटल एलिमेंट है. अब एग्जाम्पल लेते हैं. देखिए √2 जो है वो R को बिलोंग करता है. इज एल्जेब्राइक ओवर Q. ये एल्जेब्राइक ओवर Q क्यों है? एज √2 satisfies the non-zero polynomial fx is equal to x square minus 2. क्योंकि हमारे पास में इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक नॉन ज़ीरो पॉलिनोमियल fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2. ये किसको बिलोंग कर रहा है? qx को. qx को बिलोंग कर रहा है. देखिए इसकी जो कोएफिशिएंट्स हैं, इसका 1 है, इसका -2 है. ये दोनों ही रैशनल नंबर्स हैं. तो ये हमारे पास में ये जो fx है ये qx को बिलोंग कर गया. तो ये हमारे पास में √2 जो है ये एल्जेब्राइक ओवर q है. इसी तरह से आप √3, √5, √7 ये जितने भी लोग हैं ये सब एल्जेब्राइक ओवर Q होंगे. बट पाई E यानी कि ये वाले जो होते हैं हमारे पास में एक्सपोनेंट और पाई E इज अ फंक्शन लाइज बिटवीन 2 and 3. इसकी ये वाली वैल्यू और पाई का क्या लिखा है हमने? यानी कि 22/7. हमारे पास में पाई और ई, एक्सपोनेंट और पाई, ये दो ऐसे रियल नंबर्स हैं बिलोंग्स टू आर जो कि एल्जेब्राइक ओवर क्यू नहीं है. आर नॉट एल्जेब्राइक ओवर क्यू. तो ये हो गया हमारे पास में. अब एल्जेब्राइक एक्सटेंशन की डेफिनेशन लिख देती हूं मैं. एन एक्सटेंशन के ऑफ एफ इज कॉल्ड एल्जेब्राइक एक्सटेंशन if every A belongs to K is algebraic over F. Otherwise, K is called transcendental extension of F. कोई भी एक्सटेंशन है के एफ की, उसको हम एल्जेब्राइक एक्सटेंशन कब कहते हैं? जब उसका हर एक जो एलिमेंट हो वो एल्जेब्राइक ओवर एफ हो. अदरवाइज के को हम ट्रांसडेंटल एक्सटेंशन ऑफ एफ कहते हैं. आपने यहाँ पर क्या देखा एग्जाम्पल में कि पाई और ई, ये जो दो एलिमेंट्स थे आर के, ये एल्जेब्राइक ओवर क्यू नहीं है. बाकी एलिमेंट्स हो रहे हैं, लेकिन ये दो एक एक्सेप्शंस हैं जो कि आर के एलिमेंट्स हैं, लेकिन ये एल्जेब्राइक ओवर क्यू नहीं है. देयरफॉर आर इज अ ट्रांसडेंटल एक्सटेंशन ऑफ क्यू. तो इस तरह से हमारे पास में आर जो है वो ट्रांसडेंटल एक्सटेंशन ऑफ क्यू हो जाती है. अब हमें
ये तो कुछ फिक्स डेफिनेशंस मिल गई हैं कि कब कोई एक्सटेंशन जो है वो एल्जेब्राइक होगी और कब कोई एक्सटेंशन जो है वो एल्जेब्राइक नहीं होगी। इसके अलावा कुछ और रिजल्ट्स हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे, जहाँ पे हम ये देखेंगे कि कोई भी अगर हमारे पास में फाइनाइट एक्सटेंशन है, यानी कि कोई भी अगर हमारे पास में एक ऐसी एक्सटेंशन जिसकी डिग्री ऑफ के ओवर अ फील्ड एफ अगर फाइनाइट आ जाता है, तो वो हमारे पास में हमेशा ही एक एल्जेब्राइक एक्सटेंशन होगी। ये जो रिजल्ट है वो हम आने वाले वीडियो में देखेंगे। इसके अलावा हम कुछ और नई चीज़ें ऑब्जर्व करेंगे इस टॉपिक के अंडर। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज का ये जो वीडियो है वो यहीं पे कंप्लीट होता है। अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, और फ्यूचर में इसी तरह से हायर मैथमेटिक्स के वीडियोस देखने के लिए लर्न मैथ इजीली चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।